हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल शारदा एजुकेशन पर। दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र यादव। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 9th क्लास मैथ अध्याय 1। जी हाँ दोस्तों, अध्याय 1 क्लास 9th सब्जेक्ट मैथ, वास्तविक संख्याएं मीन्स रियल नंबर्स, परिमेय संख्याएं पुनरावलोकन मीन्स रेशनल नंबर्स रिव्यू। दोस्तों, सेशन को शुरू करने से पहले आप सबों से एक गुजारिश है, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे। और हाँ, अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस करने के लिए नहीं भूलेंगे दोस्तों, क्योंकि मैं जब भी कोई वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेंगे, इसलिए आप बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम देरी किए चलते हैं आज के सेशन की तरफ। तो आइए दोस्तों, इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे वास्तविक संख्याएं मीन्स रियल नंबर्स, परिमेय संख्याएं पुनरावलोकन मीन्स रेशनल नंबर्स रिव्यू। तो आइए दोस्तों देखते हैं प्राकृतिक संख्या मीन्स नेचुरल नंबर्स। जी हाँ दोस्तों, प्राकृतिक संख्याएं मीन्स नेचुरल नंबर्स। आखिर हम लोग प्राकृतिक संख्या किसको कहते हैं? तो दोस्तों, एक उदाहरण से हम इसको समझते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा है, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। दोस्तों, जहाँ से भी हम लोग गिनती करना शुरू कर देंगे तो वही क्या हो जाएगा? प्राकृतिक संख्या हो जाएगा। दोस्तों, कहने का मतलब लगातार गिनती की संख्या को हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। दोस्तों, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इत्यादि, यानी जहाँ से हम लोग काउंटिंग करना शुरू कर देते हैं वहीं से जो है प्राकृतिक संख्याएं प्रारंभ हो जाती है। दोस्तों, इसे n द्वारा सूचित किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, कैपिटल N से इसे सूचित किया जाता है। अतः n बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आदि, ये सभी क्या हैं? प्राकृतिक संख्या है। दोस्तों, आइए आगे देखते हैं क्या है पूर्ण संख्या। दोस्तों, होल नंबर, पूर्ण संख्या मीन्स होल नंबर। जिस तरह से हम लोग प्राकृतिक संख्या को समझे, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, उसी प्रकार से प्राकृतिक संख्या के समूह में अगर जीरो को शामिल कर लेंगे दोस्तों, तो वो कौन सी संख्या बन जाएगी? होल नंबर, यानी कि पूर्ण संख्या बन जाएगी। जी हाँ दोस्तों, अगर हम लोग गिनती की संख्या में प्राकृतिक संख्या को शामिल कर लेंगे तो वे संख्या क्या, कौन सी संख्या कहलाएंगे? पूर्ण संख्या कहलाएंगे। जिस तरह से यहाँ पर हम परिभाषा इसका दिए हैं, प्राकृतिक संख्या की समूह में यदि जीरो को शामिल कर देते हैं तो इसे पूर्ण संख्या कहते हैं। इसे W से सूचित किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, इसे W से सूचित किया जाता है, कैपिटल W, इसको W से इंगित किया जाता है। दोस्तों, अब ध्यान से समझिए, जिस तरह से हम लोग गिनती संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं समझे, उसी तरह से पूर्ण संख्या को समझने के लिए आप सिंपल सी लॉजिक रखिए कि प्राकृतिक संख्या के समूह में अगर जीरो को शामिल कर लिया जाए तो वो क्या बन जाएगी? पूर्ण संख्या बन जाएगी। कहने का मतलब उदाहरण से हम इसको, जैसे देखिए प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, ये क्या है? प्राकृतिक संख्या है। अगर इस प्राकृतिक संख्या के पीछे अगर हम जीरो लगा दें, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 डॉट डॉट, मतलब अनंत तक, ये क्या बन जाएगी? ये पूर्ण संख्या बन जाएगी। दोस्तों, जीरो, अगर जीरो से प्रारंभ कर देंगे प्राकृतिक संख्या को तो वो कौन सी संख्या बन जाएगी? पूर्ण संख्या बन जाएगी। ध्यान से समझिए, पूर्ण संख्या मीन्स होल नंबर। जीरो से प्रारंभ वे सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाते हैं। तो आइए अब आगे देखते हैं दोस्तों, सम संख्या, इवन नंबर। जी हाँ दोस्तों, सम संख्या के बारे में पढ़ेंगे। सम संख्या मीन्स इवन नंबर। दोस्तों, सिंपल सी उदाहरण से हम इसको जानेंगे। जैसे आप लोग देख रहे हैं, इसमें कितने उंगलियां हैं?
देखिए आप लोग ध्यान से, 2 उंगलियां हैं, 2 उंगलियां यानी कि ये जोड़ा है। क्या है दोस्तों? जोड़ा है। मान लीजिए अगर एक उंगली को नीचे कर दिए तो क्या हो गया? बेजोड़ा हो गया। ये क्या हो गया दोस्तों? बेजोड़ा हो गया। यानी सम संख्याओं को समझने के लिए हमें 2 उंगलियों को निकालनी होगी। अब 2 उंगली है तो जोड़ा है, यानी सम संख्या, जोड़ा वाला संख्या को सम संख्या कहते हैं। कहने का मतलब जो सम संख्या होते हैं वो जोड़ा होता है और जो विषम संख्या होते हैं वो बेजोड़ा होता है। जैसे टू, टू क्या है? टू है जोड़ा संख्या, क्योंकि एक और एक को जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 को हम लोग 2 जगह कर सकते हैं, एक और एक यानी कि 2। यानी कि जोड़ा संख्या को हम लोग सम संख्या कहेंगे और बेजोड़ा संख्या को विषम संख्या कहेंगे, मीन्स ओड नंबर कहेंगे। आइए दोस्तों इसको समझते हैं। सम संख्या मीन्स इवन नंबर, वे प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से पूर्ण विभाज्य हो उसे सम संख्या कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, सभी प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो उसको कहेंगे सम संख्या। जो 2 से नहीं कटे उसको कहेंगे विषम संख्या। उदाहरण से इसको देखते हैं, जैसे 2, 4, 6, 8, 10 इत्यादि। दोस्तों सबसे छोटी सम संख्या, ध्यान से समझिए, सबसे छोटी सम संख्या 2 है और बड़ी सम संख्या को हम लोग ज्ञात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों अगर हम लोग गिनती को शुरू करते हैं, गिनती कहाँ पर ख़त्म होगा ये कहना मुश्किल है, क्योंकि अनंत तक हम लोग इसको मतलब समझते हैं, यानी गिनती हम पूरा नहीं कर सकते हैं। इस तरह से हम लोग देखें कि सम संख्या सबसे पहले 2 आता है, इसीलिए पहली सबसे छोटी सम संख्या 2 होगा दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में हम देखें, इस सेशन में हम पढ़े प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या किसको कहते हैं? प्राकृतिक संख्या क्या है? प्राकृतिक संख्या को किससे सूचित किया जाता है? अब आगे हम लोग पढ़ेंगे। दोस्तों आइए अब हम लोग विषम संख्या के बारे में पढ़ते हैं। विषम संख्या मीन्स ओड नंबर। दोस्तों विषम संख्या किसको कहते हैं? विषम संख्या यानी दोस्तों बेजोड़ा वाले संख्या, जिसको हम लोग जोड़ा नहीं लगा सकते हैं। जिस तरह से इस हम लोग पढ़े थे सम संख्या को, सम संख्या दोस्तों जोड़ा वाले संख्या को सम संख्या कहते हैं, लेकिन विषम संख्या इसका डायरेक्ट अपोजिट होता है। कहने का मतलब सम संख्या का उल्टा होता है विषम संख्या। सम संख्या में जोड़ा वाला संख्या आता है और विषम संख्या में बेजोड़ा वाला संख्या आता है। कहने का मतलब दोस्तों सम संख्या 2 से पूर्ण रूप से विभाजित होती है और विषम संख्या जो है दोस्तों पूर्ण रूप से 2 से विभाजित नहीं हो सकती है। दोस्तों ध्यान से समझिए, विषम संख्या 2 से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं हो सकती है, लेकिन सम संख्या जो है 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो सकती है। जैसे दोस्तों 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 इत्यादि, ये सभी संख्याएं सम संख्याएं हैं। और विषम संख्या क्या होते हैं दोस्तों? जैसे यहाँ पर हम आपको उदाहरण से दिए हैं 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 इत्यादि। ये सभी संख्याएं जो है दोस्तों ये 2 से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं हो सकती है, इसलिए इसको क्या कहा गया है? विषम संख्या कहा गया है। विषम संख्या को दोस्तों 2n-1 के द्वारा सूचित किया जाता है। ध्यान से समझिए दोस्तों, इससे पहले हम लोग सम संख्या को पढ़े थे। सम संख्या को 2n के द्वारा सूचित किया जाता है और विषम संख्या को 2n-1 के द्वारा सूचित किया जाता है, जहां n बराबर दोस्तों कोई प्राकृतिक संख्या होती है। आइए देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। आगे दिया हुआ है अभाज्य अथवा रूढ़ संख्याएं मीन्स प्राइम नंबर्स। दोस्तों ध्यान से समझिए, अभाज्य अथवा रूढ़ संख्याएं मीन्स प्राइम नंबर किसको कहते हैं? प्राइम नंबर दोस्तों उसको कहेंगे जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं हो सकती है, उसको कहेंगे प्राइम अथवा रूढ़ संख्या, मतलब अभाज्य अथवा रूढ़ संख्या। दोस्तों एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं हो उसको कहेंगे अभाज्य अथवा रूढ़ संख्या। जैसे दोस्तों 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31 ये जितनी भी संख्या है दोस्तों सिर्फ स्वयं से और एक से विभाजित हो सकती है। दोस्तों यहाँ हमें एक चीज़ और पता चलती है
कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होती है वो 2 होती है। जी हाँ दोस्तों, आप देख लीजिए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2 होती है। दोस्तों, एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं हो तो उसको कहेंगे दोस्तों अभाज्य अथवा रूढ़ संख्या। सबसे पहली अभाज्य संख्या होती है 2, उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7। इस तरह से दोस्तों लगातार चलती रहती है क्रमबद्ध। आगे हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों यौगिक संख्या अथवा कंपोजिट नंबर। ध्यान से दोस्तों इसको समझिए, यौगिक अथवा कंपोजिट नंबर। दोस्तों यौगिक संख्या किसको कहते हैं? वे प्राकृतिक संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो उसको कहेंगे यौगिक संख्या। जी हाँ दोस्तों, जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो सके उसको कहेंगे यौगिक नंबर, यानी यौगिक संख्या दोस्तों मीन्स कंपोजिट नंबर। इसका परिभाषा है दोस्तों वे प्राकृतिक संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो उसे यौगिक संख्याएं कहेंगे। यहाँ पर दोस्तों जैसे देखिए 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16 इत्यादि, ये सभी संख्याएं जो है दोस्तों ये एक और स्वयं से तो विभाजित होंगे ही, दूसरी संख्या जैसे यहाँ पर देख लीजिए 4 जो है दोस्तों 1 से विभाजित होगी, 4 से विभाजित होगी और दूसरी संख्या एक 2 से विभाजित होगी। उसी तरह से 6 भी आप देख लीजिए, 6 1 से विभाजित होगी, 2 से विभाजित होगी, 3 से विभाजित होगी और स्वयं 6 से विभाजित होगी। इस तरह से हम लोग यौगिक संख्या को समझे जो स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित हो सकती है। दोस्तों अब हम लोग इससे आगे पढ़ेंगे। दोस्तों अब हम पढ़ेंगे असहभाज्य संख्याएं मीन्स को प्राइम नंबर्स। दोस्तों दो प्राकृतिक संख्याओं को असहभाज्य संख्या तब कहते हैं जब उन दोनों दिए गए संख्याओं का महत्तम समावर्तक मीन्स HCF 1 के बराबर होता है। जैसे 9 और 17, 3 and 7 एवं 5 and 9। दोस्तों दो प्राकृतिक संख्याओं का समूह तब सहअभाज्य संख्या कहलाएंगे जब उन दोनों संख्याओं का मौस मीन्स HCF 1 हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर उदाहरण में दिया गया है 9 और 16। 9 और 16 अगर इसको महत्तम किया जाएगा दोस्तों तो 1 आएगा। यहाँ पे हम आपको करके दिखाते हैं। 9 से लगाएंगे 16 में महत्तम तो 9 का ही को एक बार पढ़ेंगे तो 16 में से 9 जाएगा, 7 बचेगा, 7 से लगाएंगे 9 में, 7 का ही 7, तब कितना होगा दोस्तों 9 में से 7 जाएगा तो 2 से लगाएंगे 7 में, फिर 2 तिया 6, 7 में से 6 गया तो 1 से लगाएंगे फिर 2 में, 1 2 ना 2। देखिए दोस्तों यहाँ पर HCF 1 आ गया। यानी दो प्राकृतिक संख्याओं को तब सहअभाज्य संख्या कहेंगे जब उन दोनों संख्याओं का HCF 1 आ जाएगा। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं क्या है धनात्मक पूर्णांक पॉजिटिव इंटीजर्स। दोस्तों इसको ध्यान से समझिए, धनात्मक पूर्णांक किसको कहते हैं? पूर्ण संख्याएं 1 2 3 4 को हम धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। इसमें प्लस छुपा हुआ रहता है जिसे लिखा नहीं जाता है। दोस्तों धनात्मक पूर्णांक किसको कहेंगे? पूर्ण संख्याओं को धनात्मक पूर्णांक कहेंगे। अब किस पूर्ण संख्या को धनात्मक पूर्णांक संख्या कहेंगे? दोस्तों 1 2 3 4 5 6 इत्यादि को धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। दोस्तों इसमें प्लस लिखा हुआ नहीं रहता है, जैसे 1 है, 2 है,
3 है, 4 है, 5 है, 6 है इत्यादि। ये सभी संख्याएं क्या है? ये धनात्मक पूर्णांक संख्या है। कौन सी संख्या है? धनात्मक पूर्णांक संख्या है। इसमें जो है प्लस छुपा हुआ रहता है, इसको लिखा नहीं जाता है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं आगे। दोस्तों आप ये समझ गए, धनात्मक पूर्णांक मीन्स पॉजिटिव इंटीजर्स, पूर्ण संख्याएं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इत्यादि, ये सभी जो है ये क्या है? पूर्ण संख्या। धनात्मक पूर्णांक मीन्स पॉजिटिव इंटीजर्स है। अब हम आगे देखते हैं ऋणात्मक पूर्णांक, यानी दोस्तों नेगेटिव इंटीजर्स। पूर्ण संख्याएं 1 2 3 4 5 के पहले माइनस, यहाँ ध्यान से दोस्तों देखिए माइनस का ये चिन्ह है, माइनस ऋणात्मक चिन्ह जोड़ देते हैं तो उसे ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। जैसे दोस्तों -1, -2, -3, -4, -5, -6 इत्यादि, ये सभी संख्याएं कौन सी संख्या होंगे? ऋणात्मक पूर्णांक होंगे, मीन्स नेगेटिव इंटीजर्स होंगे। दोस्तों पूर्ण संख्या में अगर हम लोग माइनस ऐड करते जाएंगे तो वो कौन सी संख्या होंगे? ये नेगेटिव इंटीजर्स यानी कि ऋणात्मक पूर्णांक होंगे। दोस्तों आइए देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। नोट, प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक के ऋणात्मक मान को उसका जोड़ के प्रतीक अवयव या योग प्रतिलोम नेगेटिव एलिमेंट्स कहते हैं। ए का योग प्रतिलोम -a होगा जहां a कोई धनात्मक पूर्णांक है। जैसे दोस्तों 10 का योग प्रतिलोम अगर निकाला जाएगा तो उसका -10 होगा। नोट में इसको ध्यान से दोस्तों समझिए, प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक के ऋणात्मक मान को उसका जोड़ के प्रतीक अवयव या योग प्रतिलोम नेगेटिव एलिमेंट्स कहते हैं। a का योग प्रतिलोम दोस्तों -a होगा। उसी तरह से अगर 10 का योग प्रतिलोम कहेगा निकालने के लिए दोस्तों तो -10 होगा। 11 का कहेगा योग प्रतिलोम निकालने के लिए दोस्तों तो -11 होगा। 12 का योग प्रतिलोम कहेगा निकालने के लिए दोस्तों तो -12 होगा। तो दोस्तों इस चैप्टर में हम पढ़े वास्तविक संख्या परिमेय संख्या, चैप्टर का नाम था मीन्स रियल नंबर्स। दोस्तों आज के इस सेशन में इतना हम लोग जाने समझे। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कर देंगे, और मेरे चैनल को अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और हाँ, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को ज़रूर शेयर करेंगे ताकि दोस्तों उन्हें भी पढ़ने को अवसर प्राप्त हो। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।